हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फजान रूल देखा था। ठीक है, फजान रूल का पार्ट वन बेसिकली कि कौन कौन से फैक्टर्स फजान रूल में काम करते हैं। तो फजान रूल का एक ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी। फजान रूल ये बोलता है कि एवरी आयनिक कंपाउंड हैज अ कोवेलेंट नेचर इन इट। ठीक है, और वो कोवेलेंट नेचर किस बात पर डिपेंड करती है कि कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना डिस्टॉर्ट कर दिया। मोर द डिस्टॉर्शन मोर द कोवेलेंट नेचर। ठीक है, तो हम लोग आज करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स देख देख के आपको पूरी थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल्स के साथ। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि LiCl और NaCl में हमको कंपेयर करना है कि किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, किसका कम है। तो पहली खास बात तो ये देखो कि दोनों का एनायन बिल्कुल सेम है। तो जब एनायन सेम है मतलब एनायन के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, एनायन के दो फैक्टर्स तो सेम ही है। तो बचा कैटायन। तो कैटायन के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। पहली चीज होती है चार्ज। तो खास बात है कि दोनों पे +1 चार्ज है, तो चार्ज विल नॉट डिसाइड। नंबर 2 चीज होती है साइज। तो साइज जिसका छोटा होता है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस केस में अपने जो लिथियम है ना, लिथियम की चार्ज डेंसिटी हाई है। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिया था। अगर छोटा साइज हो तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है तो खींचने की ताकत बढ़ जाती है। तो लिथियम की खींचने की ताकत ज्यादा हो गई तो क्या होगा जी, अगर आप लिथियम के सामने क्लोरीन को रखोगे, क्लोराइड आयन को रखोगे, तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। सोडियम भी डिस्टॉर्ट करेगा बट कम डिस्टॉर्ट करेगा। तो लिथियम के केस में मोर डिस्टॉर्शन विल बी देयर, और मोर डिस्टॉर्शन की वजह से कोवेलेंट नेचर किसका बढ़ जाएगा, LiCl का। तो अगर मैंने कोवेलेंट नेचर की बात की, LiCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। ये बात सबको समझ में आ गई। तो फजान रूल ने बस इतना ही बोला, बट हम लोगों ने एक चीज डिड्यूस की हुई है कि देखो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये अपन लोगों ने सुना हुआ लास्ट वीडियो में। जो वाटर होता है वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, पोलर मतलब चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो जितनी भी चीजें पोलर है ना या प्योरली आयनिक है वो पानी में अच्छे से घुल जाती है, और जो चीजें कोवेलेंट है वो पानी में अच्छे से घुलती नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ऑर्डर एग्जैक्टली कोवेलेंट नेचर से उल्टा हो जाएगा। LiCl का कोवेलेंट नेचर ज्यादा था इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जी। ये बात सबको समझ में आ गई। तो सॉल्युबिलिटी और कोवेलेंट नेचर काफी रिलेटेड है। तो फजान रूल बेसिकली कोवेलेंट नेचर बताते बताते साथ में सॉल्युबिलिटी भी बता देता है। बट एक चीज आप ध्यान से समझो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत सारे, ठीक है, उनसे काफी बच्चों को टेंशन होती है। तो उन एक्सेप्शंस को याद रखने का भी तरीका मैं आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी। बट सॉल्युबिलिटी का ऐसा टॉपिक है ना जो काफी सारी बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी ट्रिकी टॉपिक। सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रूल्स, और कौन सी जगह पे कौन सा रूल लगता है ये स्पेसिफिकली जानना बहुत जरूरी। ठीक है, अगर मैं बेस लाइन पकड़ू, बेस लाइन कौन सॉल्युबल होगा कौन नहीं होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो एक्चुअली वो फजान रूल और इन सब चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट ना होके लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंडेंट होता है। अभी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, एक लैटिस बना हुआ है सॉलिड, उसको तोड़ने में कितनी ताकत लगेगी, मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो कितनी एनर्जी निकलती है। तो मेनली तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी तो सॉल्युबल हो जाएगा। अगर लैटिस एंथैल्पी इज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी तो सॉल्युबल नहीं होगा। बट यार प्रॉब्लम ये है ना कि ना तो मुझे सबकी लैटिस एंथैल्पी याद है, ना तो मुझे सबकी हाइड्रेशन एंथैल्पी याद है, और ना ही हम लोग कर सकते हैं। यार हजारों कंपाउंड्स है, किस किस की लैटिस एंथैल्पी आप याद करोगे। तो ये भी तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है ना। आइडियली स्पीकिंग अगर मुझे सबकी लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पता होती फिर तो मैं सब कर ही लेता। बट ये कोई ओपन बुक एग्जाम तो है नहीं कि आप बुक खोल के देख लो और फिर जज कर लो। आपको याद रखना है तो आप उतनी ही चीजें याद रखो जितनी आप याद रख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, केमिस्ट्री को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 2 रूल्स बना लिए, जिसमें से एक रूल है फजान रूल। ठीक है, ये रूल हमको काफी सारे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में आंसर दे देगा, बट ये रूल सबका आंसर नहीं देता है। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। जो दूसरा रूल है वो साइज डिफरेंस रूल, मैंने एक पुराने वीडियो में उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हुए क्वेश्चन करवाया था, बट उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आगे बना दूंगा। ठीक है,
तो फजान रूल दुनिया के सारे क्वेश्चंस सॉल्युबिलिटी से जो रिलेटेड है उनका आंसर नहीं दे सकता है। तो आपको क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ और बहुत सारे क्वेश्चंस करो और उनको याद कर लो। ठीक है, तो फजान रूल का लॉजिक और एग्जाम्पल्स याद कर लोगे तो आपका जो एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, उसमें कुछ ना कुछ चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल LICL NaCl कोवेलेंट नेचर समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं पहले आपको इस स्यूडो नोबल गैस का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते किसको है? तो ये एक टेक्निकल वर्ड है जो उस चीज को दिया गया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखती हो, NH2 NP6 ND10। आपको ध्यान होगा नॉर्मल जो नोबल गैस होती है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं होती, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। ठीक है, अगर D हो भी तो N-1 में D होता है। तो आप देख लो यार, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया है कि इनकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है। अब क्यों होती है इसका रीजन तो हमको डी ब्लॉक में मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं या जो आयंस होते हैं वो डी ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमको बस ये वाली चीज छाननी है कि किस में है। तो एग्जांपल में देता हूं कॉपर +1। ठीक है, तो पहले नॉर्मल कॉपर देखते हैं। कॉपर इज आर्गन 4s2 3d9, ऐसा होना चाहिए था, बट आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ना, याद है ना, एक्सेप्शन होती है, ऑफ बाउ रूल की एक्सेप्शन। तो रियल कॉन्फ़िगरेशन है ये। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझो, जब आप ये बोलते हो कि मुझे कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो आउटर मोस्ट शेल में से निकलना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल हमारे केस में कौन है, 4s1। तो ये क्या बन जाएगा, आर्गन 4s0 3d10। अब आप जरा आर्गन को डिटेल में लिखो। आर्गन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s तो 0 हो गया, यहां तक आर्गन कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिख दो 3d10। तो क्या आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच होती हुई दिख रही है? NH2 NP6 ND10 3s2 3p6 3d10। तो बेसिकली n की वैल्यू 3 है कॉपर के केस में, बाकियों के केस में अलग अलग होगा। ठीक है, वैसे ही सिल्वर एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है Ag+, तो आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेना। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो आयंस होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको अभी के भी याद कर लो। अब इसका फायदा हमको कैसे मिलेगा ध्यान से देखना। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूं, तो मैं स्क्रीन डिलीट कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चन ये है, NaCl और AgCl में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? हो सकता है आपको आंसर पहले से पता हो, जैसे आपको पता है कि AgCl का व्हाइट PPT होता है। अब व्हाइट PPT का मतलब तो कि वो नीचे जाके बैठ रहा है, वो घुल नहीं रहा। तो ये तो सबको ही पता है कि AgCl इज लेस सॉल्युबल। ठीक है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो जी, Cl- दोनों जगह कॉमन है, तो एनायन की तो टेंशन नहीं है। कैटायन के ऊपर ये Na+ आया, ये Ag+ आया। Na+ अपना नॉर्मल कैटायन है, जबकि Ag+ अपना स्पेशल कैटायन है जिसमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर हाई पोलराइजिंग पावर किसी चीज की होगी तो वो ज्यादा क्लाउड को खींचेगा और डिस्टॉर्ट कर देगा। तो Ag के केस में मोर डिस्टॉर्शन विल बी देयर एंड मोर डिस्टॉर्शन नीड्स टू मोर कोवेलेंट नेचर। मोर द डिस्टॉर्शन मोर द कोवेलेंट नेचर, एंड मोर द कोवेलेंट नेचर लेसर द सॉल्युबिलिटी। ये बात सबको समझ में आती है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमने देखा सिल्वर के अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जो पावर होती है, पोलराइजिंग पावर, वो कैटायन की ज्यादा होती है। उसकी वजह से डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, ज्यादा डिस्टॉर्शन की वजह से कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है,
और कोवेलेंट नेचर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा तो सॉल्युबिलिटी AgCl की हो जाएगी कम NaCl से। ये बात समझ में आ गई। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्पेशल थिंग टू कंसीडर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज NaCl MgCl2 AlCl3। अब इन तीनों में भी एक खास बात है, देखो ये नंबर भले ही डिफरेंट हो कि मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, एल्यूमिनियम के साथ 3 जुड़े हैं, नंबर से फर्क नहीं पड़ता यार। नंबर तो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मेन बात है कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है। तो ये कैटायन है Na+, ये है Cl-, ये Mg2+, यहाँ पे Cl-, मतलब कितने Cl- है वो तो 2 दिख रहा है, बट आइडेंटिटी है Cl-। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 एंड Cl-। ठीक है, तो मेन चीज है कि एनायन तो भाई तीनों में सेम है, तो ओनली थिंग दैट डिपेंड्स इज कैटायन। अब कैटायन में चार्ज सबसे पहला फैक्टर होता है, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो मुझे दिख रहा है कि एल्यूमिनियम +3 का चार्ज सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप एक चीज समझ लो, जिसका चार्ज ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, बात ही खत्म हो गई, आपको साइज देखने की जरूरत ही नहीं होती। बट फिर भी अगर मैं साइज वाला फैक्टर देखूं, साइज वाला फैक्टर इज सेकेंडरी टू चार्ज, तो वो भी एल्यूमिनियम की फेवर में। एल्यूमिनियम का चार्ज भी सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का साइज भी सबसे छोटा है। अब साइज कैसे छोटा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था लेफ्ट से राइट जाते वक्त साइज घटता है। तो सोडियम सबसे लेफ्ट में होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं पीरियोडिक टेबल में वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी। तो चार्ज भी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का है, ठीक है, और साइज भी सबसे छोटा एल्यूमिनियम का है। तो साइज और चार्ज अगर दोनों ही एल्यूमिनियम के फेवर में है, तो एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो मोर पोलराइजिंग पावर की वजह से कोवेलेंट नेचर भी सबसे ज्यादा NaCl3 का ही होगा। तो अगर मैं कोवेलेंट नेचर के हिसाब से अरेंज कर दूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर सोडियम क्लोराइड। ये बात सबको समझ में आती है? पक्का ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये भी एक एग्जांपल हो गया जो कि अपना फजान रूल से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप कोवेलेंट नेचर के उल्टा बात करो, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो भाई जिसका कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसको लिख लो। अब मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ये 4 एग्जांपल है। अब इन चारों में कैटायन अपना सेम है, कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। यहाँ पे एनायन F-, Cl-, Br-, I-। हम सबको पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज द मोस्ट बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ठीक है, अब चार्ज सब पे सेम है तो चार्ज की तो टेंशन नहीं। तो पहला फैक्टर होता है चार्ज, वो सबका सेम है। अब दूसरा फैक्टर होता है साइज, जिसका साइज बड़ा उसकी पोलराइजेबिलिटी आसान, मतलब उसको पोलराइज करना आसान है। तो हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम पे जो +2 चार्ज है वो I- को बहुत ही आसानी से खींच लेगा। उसके लिए F- को खींचना उतना आसान नहीं होगा, बट I- को खींचना काफी आसान होगा। तो मोर पोलराइजेशन किस केस में होगी? मोर डिस्टॉर्शन किस केस में होगी? आयोडाइड के केस में। तो मोर द डिस्टॉर्शन मोर द कोवेलेंट नेचर। ठीक है, तो मैं अगर कोवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कोवेलेंट नेचर होगा कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरीके से। और फिर अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो तो उल्टा हो जाएगा सब। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलो एक एग्जांपल और करेंगे। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्जांपल्स और करवाओ, तो बेटा भर भर के एग्जांपल्स करो। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और जो काफी इंपॉर्टेंट है अपना आयनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। AgCl, AgBr, AgI तीनों ही इनसॉल्युबल है, तीनों ही PPT है। ये व्हाइट कलर का, ये पेल येलो और ये येलो,
बट तीनों में भी सॉल्युबिलिटी किसकी थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम की मेरी प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखोगे तो मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम का एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, जिसको आप KSP बोलते हो। ठीक है, और मैंने उसमें बताया हुआ है कि जिसको आप नॉट सॉल्युबल बोलते हो, ठीक है, PPT, वो भी पार्शियली सॉल्युबल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम होती है, जीरो नहीं होती है, कम होती है, और कम होती है इसलिए हमको दिखती नहीं। ठीक है, तो KSP उसके लिए यूज करते थे। तो तीनों के लिए अब हमको डिसाइड करना है। तो पहली चीज भाई, तीनों में Ag+ है, तो ये जो स्पेशल स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा है, ये तो तीनों में ही कॉमन है, तो वो तो लगेगा नहीं। फिर अब बात आ गई एनायन पे, Cl-, Br-, I-। अभी अभी हमने देखा था जस्ट लास्ट एग्जांपल में कि I- का साइज होता है बहुत बड़ा, तो जो भी खींचने वाला है वो I- को ज्यादा इजीली खींचेगा रादर देन किसी और को, तो AgI की डिस्टॉर्शन होगी मोर, तो मोर डिस्टॉर्शन विल लीड टू मोर कोवेलेंट नेचर। तो अगर आप कोवेलेंट नेचर की बात करोगे तो कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा AgI का, फिर AgBr का, फिर AgCl का। मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये तीनों ही ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं, बट फिर भी अगर कोई पूछे कि तीनों बेकार है, तीनों बेकार है, बट तीनों में से थोड़ा बेटर कौन है, ऐसा पूछ सकते हैं ना। ठीक है, तीनों गरीब है बट तीनों में से थोड़ा ज्यादा गरीब कौन है, थोड़ा सा अमीर कौन है। ठीक है, तो तीनों में जब कंपेयर करोगे आप, तो AgCl का कोवेलेंट नेचर सबसे कम है, AgI का कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? चलो, तो आई होप आपको फजान रूल के काफी सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब आपका एक होमवर्क है यार, आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा लो। ठीक है, अगर आप बोलोगे, अगर काफी सारे कमेंट्स आएंगे इस चीज के कि सर PDF हमको दे दो, तो मैं वो भी काम कर दूंगा, डोंट वरी। बट आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाओ और फजान रूल के कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन कर लो, ताकि ग्रिप आ जाए टॉपिक पे। ठीक है, और फिर अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, चलो फिर, तो आई होप ये फजान रूल का वीडियो देख के आपको फजान रूल की काफी कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे, और हम लोग आगे भी बातों बातों में काफी सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। चलो, बाय बाय।